हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज टी पॉइंट। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है बिकॉज यहाँ पे हम ओवरऑल जो प्रोसेस है जोसा का, किस तरीके से जोसा स्टेप बाय स्टेप चलता है, इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे एक समराइज वे में। और साथ ही साथ जानेंगे कि जोसा एंड सीसैप जो प्रीवियस ईयर हुआ था वहाँ पे मैक्सिमम कट ऑफ क्या रहा था फॉर एवरी कैटेगरी, चाहे हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी की बात करें, जनरल की बात करें, एससी की बात करें या एसटी की बात करें। तो ओवरऑल जो सबकी कट ऑफ रही थी वो मैक्सिमम जोसा में और सीसैप में कहाँ तक रही थी, ताकि एक स्पेकुलेशन कर सके कि इस कट ऑफ तक, इस रैंक तक हमारा जो चांस है वो मैक्सिमम रहेगा कॉलेज मिलने का। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो जोसा का जो प्रोसेस होता है उसमें आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, और जो ये रजिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। आपको इसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं देना होता है, तो बिल्कुल फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो भी जेई मेन दिए हुए कैंडिडेट हैं उनको ये रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, एक चांस ट्राई करना चाहिए काउंसलिंग में, क्योंकि कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होता है, और चॉइस फिलिंग बिलीव मी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत क्रूशल होता है, बिकॉज यही जो चीज़ है वो आपको कॉलेज लेने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कट ऑफ तो चेक कर लिया कि यहाँ यहाँ पे हमारे चांसेस बन रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप चॉइस फिलिंग बहुत बेहतर तरीके से करते हो, तो अगर काउंसलिंग प्लस माइनस होती है, कहीं ना कहीं कट ऑफ ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है, तो आपकी चॉइस फिलिंग ही आपको सेव करती है। और कहीं पे भी आपने गलत चॉइसेस भर दिया और वहां पे जाके आपकी काउंसलिंग स्टक हो गई, तो बिलीव मी फिर आपको एडिट का मौका नहीं मिलता है मेन राउंड्स में जोसा के। तो आपको उसी कॉलेज के साथ कहीं ना कहीं कैरी करना पड़ेगा। तो इसके लिए चॉइस फिलिंग के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन चॉइस फील्ड टूल प्रोवाइड करता है, जहां पे चॉइस फिलिंग ऑलरेडी सॉर्टेड वे में रहती है अप से लेके रैंक डाउन तक। अब वहां पे जो जो आपको कॉलेजेस चाहिए या फिर जो ब्रांच चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर यूज करो और फिर वहां पे सबमिट कर दो, तो जो बेस्ट चॉइस फिलिंग रहती है वो रेडी होके आ जाएगी। इन केस उनमें से आपने जैसे सेलेक्ट किया बहुत सारे ब्रांचेज को, और वहां पे आपको किसी सम कॉलेज के साथ वो ब्रांच नहीं चाहिए, वहां से आप हटाना चाहते हो, तो डिलीट का भी ऑप्शन मिलता है। और साथ ही साथ आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहते हो, लेट करो कि जो बेस्ट चॉइस फिलिंग बन रही है उसमें कोई एक्स कॉलेज वाई ब्रांच के साथ आपको मिल रहा, ऊपर दिया हुआ है, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे करना चाह रहे हो और उसी कॉलेज के ब्रांच को ऊपर शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे अप एंड डाउन का भी पूरा का पूरा आपको वहां पे फंक्शनैलिटी मिलता है। तो यहाँ से क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं अपने चॉइस फिलिंग को बहुत बेहतर तरीके से रेडी कर पाओगे, और आपके हजारों रुपए प्लस टाइम प्लस एफर्ट तीनों चीज आपका बचता है। इन केस आप जेई मेन के थ्रू बहुत सारे काउंसलिंग करने वाले और वो कौन कौन से काउंसलिंग है आपको पता नहीं है, तो कॉलेज प्रिडिक्टर पहले यूज करो। जेई मेन के अंदर जो जो काउंसलिंग्स होते रैंक डाल के पॉसिबिलिटी चेक करो, और जहां जहां आपको काउंसलिंग करना है, जहां जहां आपको बेस्ट कॉलेजेस मिल पा रहे हैं, उसकी चॉइस फिलिंग टूल भी वहां पे अवेलेबल है। तो सारी चीजें आपको यूनिवर्सल प्लान में मिल जाती है, जहां से आपकी पूरी की पूरी ऐप की एक्सेस जो है वो अनलॉक हो जाती है मात्र 999 में। यहाँ पे 10% का कूपन कोड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां से आपका 10% ऑफ। अब चॉइस फिलिंग के बाद मॉक सीट एलोकेशन 1 होता है। यहाँ पे एक रफ एस्टिमेट दिया जाता है, जो भी आपने चॉइसेस भर रखे हैं और जितने स्टूडेंट तब तक रजिस्टर कर चुके उसके अकॉर्डिंग आपको कहां तक कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं पे फिर से रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप चॉइस फिलिंग पहले से कर चुके हो, मॉक एलोकेशन आ चुका है, तो आप अपने चॉइसेस को एडिट भी कर सकते हो। फिर सेकंड मॉक एलोकेशन में कहीं ना कहीं एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर चुके होते हैं। तो जो सेकंड मॉक एलोकेशन में आपकी रिजल्ट आती है जो भी कॉलेज की, आपका मैक्सिमम चांस रहता है फर्स्ट राउंड में कहीं ना कहीं वो कॉलेज आपको अलॉट हो। सेकंड मॉक एलोकेशन के बाद आप लास्ट चांस मिलता है कुछ टाइम के लिए कि आप अपने चॉइस को एडिट कर सकते हो, और ये आपका फाइनल टाइमलाइन होता है। इसके बाद आपको जोसा कहीं भी मौका नहीं देगा अपने चॉइस फील्ड को एडिट करने का। इसलिए बोल रहा हूं, चॉइस फील्ड आपने सही से कर लिया तो प्रिडिक्शन जो भी हो, लेकिन अगर आपकी चॉइस फीलिंग बहुत बेहतर तरीके से है तो आपको कॉलेज लेने से कोई भी नहीं रोक सकता। लास्ट तक भी अगर वो कॉलेज मिल रहा होगा तो वो डेफिनेटली आपको मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग करना, अच्छे तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और चॉइस फिलिंग में एक और चैलेंज आता है कि हर साल नए ब्रांचेस ऐड होते हैं, तो उसको किस पोजीशन पे रखना है। तो कॉलेज टी पॉइंट इस चीजों का भी ध्यान रखता है कि एग्जैक्टली जहां जहां जिस जिस कॉलेज में जो जो ब्रांच ऐड हुए हैं तो वो कहाँ पे जाएगा, और कहीं ना कहीं इससे आपकी काउंसलिंग बहुत स्मूथ हो जाती है। तो कॉलेज टी पॉइंट का एप्लीकेशन डेफिनेटली यूज करो और चॉइस फिलिंग टूल्स को यूज करो। उसके बाद राउंड फर्स्ट की रिजल्ट आती है। इन केस आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो आपके पास यहाँ पे जो है ऑप्शंस रहेगा
सीट एक्सेप्टेंस का। अब ये सीट एक्सेप्टेंस जनरल एंड ओबीसी के लिए प्रीवियस ईयर तक जो था वो 36,500 का आपको पार्शियल फी पेमेंट करना होता था, जो कि आपकी फीस में एडजस्टेबल होता था। और जो ये पेमेंट अगर लेट करो आपको सीट मिल चुका है और ये पेमेंट आप नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप विड्रॉल माने जाओ। सीट मिलने के बाद पेमेंट करना कंपलसरी है। पेमेंट करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे, जो जो डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो कास्ट है आपका तो कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी के लिए आपको 12th का मार्कशीट चल जाता है तो आप 12th का मार्कशीट वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड करने के बाद फिर आपको फ्रीज फ्लोट स्लाइड का ऑप्शन भी सेलेक्ट करना होता है। इन केस आप उस कॉलेज और उस ब्रांच के साथ सेटिस्फाइड हो, आगे राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं चाह रहे तो आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। इन केस आपको अपग्रेडेशन चाहिए अगले राउंड में तो आप फ्लोट या स्लाइड का ऑप्शन यूज करते हो। फ्लोट का मतलब है आपको जो भी उसके ऊपर के चॉइसेस हैं उनमें से कोई भी चॉइस मिल सकता है, लेकिन स्लाइड में आपका ब्रांच चेंज होगा, लेकिन जो कॉलेज अलॉट है, लेट करो एनआईटी सूरत अलॉट है तो एनआईटी सूरत के अंदर ही जो अपर ब्रांच आपने भर रखे होंगे अपने ऊपर में तो वो आपको मिलने का चांस रहेगा। बाकी सारे एनआईटीज जो है वहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब चॉइस फिलिंग में आपको अलॉट नेक्स्ट राउंड में नहीं होगा। तो स्लाइड का मतलब है कॉलेज वहीं रहेगा, ब्रांच आपका अपग्रेड होगा। उसके बाद ये जो काउंसलिंग है राउंड 5 तक ऐसे ही चलते रहती है। राउंड 5 में आपको लास्ट विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है। राउंड 5 के बाद आपको राउंड 6 में कट ऑफ में एक हेवी जंप भी देखने को मिलता है। इसका रीजन यही होता है कि राउंड 5 तक अगर कोई बच्चे को कहीं कॉलेज मिल गया है, जोसा को ऑप्शन की तरह काउंसलिंग कंडक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उस कॉलेज के साथ वो सेटिस्फाई नहीं है, तो यहाँ पे आपको फाइनल विड्रॉल का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे मैक्सिमम विड्रॉल देखने को मिलते हैं। सिक्स्थ राउंड में जो है, सिक्स राउंड में जब आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो आपका जोसा के लिए फाइनल कॉलेज है। अगर आईआईटी अलॉट हो रहा है तो आप समझ लो कि ये लास्ट आपके लिए राउंड रहता है, लेकिन वहीं पे एनआईटीज या फिर ट्रिपल आईटीज जीएफटीआईज अलॉट हो रहे हैं तो आपको सीसैब में भी जाने का मौका मिलता है। तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं अपने सीट को होल्ड करते हुए सीसैब में भी जा सकते हो। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा कि सीसैब में हम किस तरीके से बहुत इजीली जोसा का कॉलेज होल्ड करते हुए कैसे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आईआईटी अलॉट हुआ है तो इसके बाद कोई भी फर्दर आपको राउंड्स देखने को नहीं मिलता है। फिर आपको जाके अपना पेमेंट करके आईआईटी में जो भी रेस्ट अमाउंट अपने आपके बचे हुए हैं वो पेमेंट करना होता है। इनकेस आपका सिक्स्थ राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको पार्शियल फी पेमेंट के साथ साथ जो रेस्ट अमाउंट है वो इंस्टीट्यूशन में जाके सबमिट करना होता है और अपना एडमिशन कंफर्म करना होता है, जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फॉर्मेलिटीज है उसके साथ। अब देखते हैं यहाँ पे प्रोसेस के बाद जो लास्ट ईयर 2021 में एनआईटीज के लिए क्लोजिंग कट ऑफ रहा था जोसा में वो क्या रहा था। तो जनरल कैटेगरी से हम देखें जो फाइनल कॉलेज क्लोज हो गया था वो 58,734 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था। ये हम अदर स्टेट से बात करें, मतलब होम स्टेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओबीसी से ये कॉलेज क्लोज हुआ था 17,842 पे। और ये जो रैंक है ये आपका सीआरएल नहीं बल्कि कैटेगरी रैंक है। जोसा एक ऐसा काउंसलिंग है जिसमें आपकी कैटेगरी रैंक देखी जाती है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो। बाकी जितने भी काउंसलिंग आप चेक करते हो सीसैब या कोई भी फर्दर कोई भी काउंसलिंग चेक करो वहां पे आपकी सीआरएल रैंक मैटर करती है। जो भी कैटेगरी में आपका दिखता है रैंक वो सीआरएल रैंक होता है। वहीं पे अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात बोले तो 9489 पे कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस के लिए क्लोज हुआ था। 10,397 जो था वो लास्ट क्लोजिंग रैंक था एससी के लिए, और एसटी के लिए 4064 था। ये सारी की सारी कैटेगरी रैंक दिखाई जा रही है। जो जनरल है उनके लिए ये सीआरएल रैंक है। यहाँ पे आप देखोगे अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो आपको हाईएस्ट कट ऑफ दिख रहा है ओबीसी के लिए वो 18,129 दिख रहा है, तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। मेन ब्रांच से अगर बात करें तो मेटलर्जी ब्रांच जो है वो एनआईटी श्रीनगर में 58,665 पे क्लोज हुआ था। ये सारे अदर स्टेट है। होम स्टेट से आप देखोगे तो अगर नॉर्थ ईस्ट के हैं तो वो 9 लाख 10 लाख तक भी कट ऑफ चला जाता है, ठीक है। अगर आपके मेन एनआईटीज की बात करें, एनआईटी जयपुर या फिर एनआईटी इलाहाबाद, तो इनमें जो कट ऑफ है वो अदर स्टेट होम स्टेट नेक टू नेक देखने को मिलता है। तो रीजन वाइज होम स्टेट का क्राइटेरिया आपको कट ऑफ जो है वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। वहीं अगर हम सीसैब की बात करें कि सीसैब में एनआईटीज लास्ट क्लोजिंग कट ऑफ क्या रहा था, तो यहाँ पे एनआईटीज जो क्लोज हुआ था एनआईटी श्रीनगर का मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग 1,25,000 तक चला गया था जनरल कैटेगरी के लिए। तो एक अच्छा चांस बन सकता है। 1 लाख रैंक प्लस भी है आपका तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है।
और ये अपॉर्चुनिटी को देखने का सबसे अच्छा तरीका होता है आप 1 साल के कट ऑफ को नहीं 3 साल के कट ऑफ को एनालाइज करो। उसके लिए कॉलेज टी पॉइंट का प्रिडिक्टर यूजफुल है, बिकॉज जितने भी आप प्रिडिक्टर मार्केट में देख रहे हो वो 1 साल के डेटा को पकड़ के दिखाते हैं आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, लेकिन हर साल डेटा चेंज करते रहता है। अगर प्रीवियस ईयर की बात करें तो 70-80,000 तक एनआईटी क्लोज हो गया था, ठीक है, कोई भी एनआईटी अदर स्टेट से नहीं मिल पा रहा था, यहाँ पे 1,25,000 तक मिल पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमें ग्राफ को समझना होता है कि ट्रेंड जो चल रहा है प्रीवियस 3 ईयर का क्या चल रहा है, उस पर स्पेकुलेशन करके कहीं ना कहीं हम एक रफ अराउंड कर सकते हैं कि ये कॉलेज हमें डेफिनेटली। वहीं पे अगर हम बात करें ओबीसी के लिए तो ये 1,42,000, अब ये कैटेगरी रैंक नहीं है, सीआरएल रैंक है। 1,42,000 आपको साफ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जहां पे जनरल के लिए 1,25,000 रहा, वहां पे 1,42,000 ओबीसी के लिए, 1,25,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, और यहाँ पे 2 लाख प्लस गया एससी के लिए, और यहाँ पे 3 लाख के अप्रॉक्स रहा था एसटी के लिए। अब यहाँ पे जो है एनआईटीज के अलावा जो जीएफटीआईज होते हैं वो देखो कितने हाई हाई रैंक तक मिल जाते हैं। अगर आपका 6,50,000 के आसपास रैंक है तो भी जो देख लो, श्री माता वैष्णो देवी का जो कट ऑफ रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वो 6,50,000। वहीं पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो 4,49,000। तो यहाँ पे चीजें हमें समझनी है कि काउंसलिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम होता है। अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग कर रहे हो, पेशेंस लेवल से काउंसलिंग कर रहे हो, और अपने चॉइस फीलिंग को बहुत बेहतर तरीके से रेडी किए हुए सारी पॉसिबिलिटीज देख रहे हो, जो भी जेई मेन के थ्रू काउंसलिंग हो रहा है उनमें बेस्ट पॉसिबिलिटी हमें कहाँ मिल रही, सारी चीजों को अगर लेके चल, नो डाउट आप इंडिया के रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ रहे होगे, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको काउंसलिंग नॉलेज होना चाहिए, और जो जो काउंसलिंग आपकी चल रही है उनमें आपकी पॉसिबिलिटीज क्या क्रिएट हो रही है ये भी टाइम टू टाइम चेक करना होता है, ताकि जो आने वाला अपॉर्चुनिटी है वो हमारे लिए पॉजिटिव साइड में होगा या नेगेटिव साइड में होगा, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनकेस आपका पैरेलल काउंसलिंग जैक का चल रहा है, पैरेलल काउंसलिंग आईपीयू का चल रहा है, पैरेलल काउंसलिंग आपका यूपीटीयू का चल रहा है, कहीं का भी आपका पैरेलल काउंसलिंग चल रहा है, तो वहां पे आपको क्या चीजें छोड़नी है या फिर क्या चीजें होल्ड करके रखनी है, ये सारी चीजों को भी आपको थ्रू आउट द काउंसलिंग समझ के चलना होता है। तो यहाँ पे आप देखो कि जितने भी रैंक्स हमें दिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो रैंक्स जो है हाई हाई रैंक्स पे मिले हुए हैं। यहाँ पे 5 लाख रैंक पे आप देख लो फूड टेक्नोलॉजी गया हुआ है घानी खान चौधरी का, तो यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं एडवांटेज, बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है। इसी की भी यहाँ पे कट ऑफ दी हुई है, ईडब्ल्यूएस की भी। अब ये सारी की सारी जो कट ऑफ्स हैं वो सीआरएल रैंक के बेसिस पे। तो ये तो था ओवरऑल ब्रांच के साथ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ट्रिपल आईटीज एनआईटीज किस तरीके से सीएस ब्रांच के साथ हमें कहाँ तक मिल सकती हैं, सीसैप के लिए कहाँ तक मिल सकती है, जोसा में हमें कहाँ तक मिल सकती है, सारी चीजों की वीडियो आएगी। डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।